तब फिर रात में चलते हैं। हाँ क्यों नहीं। कुएं में क्या कर रहे हो? अरे कुंडी, ये कुंडी कुएं में क्या? अच्छा करो, चलो देखो नहीं ये कहीं कुएं में गिर गया, क्या हुआ? तुम वहां क्या करने गए? गए नहीं बाबा, हमका वही कलवैया बोला इसे। किसी गए बाबा हिया हम कहकावा कई समय बाल्टी कुंडी कुआं के दराज में फंसी। अरे वहां दराज से कुंडी निकली गई, अगर मर जाते तो क्या हुआ? वह क्या जवाब देता? के पीछे मौत हो जाए तो नाम हो जाए। क्या इसके नीचे मरने से नाम होता? लोग कहते कि एक बाबा लौंडिया चक्कर में मारी गया। खैर ये बात तो, इस तरह की बात तो बहुत ज्यादा पहुंचती है। नीक बात कौन नहीं जाए। अब नहीं जाओगे। बाबा जी खुश रहो। माठा भात खाओ, घूट पेलो,
सिंह हुआ जोलवा गाल में हाथ लगा दिया, आशीर्वाद दे रहे हैं। गाल में हाथ लगा, वहां नहीं जाओगे। मालूम है कौन है? ये दरबार की पनिहारिन है, पानी भरने आई है। इनसे हरकत करोगे ये वहां पहुंचेंगी और उल्टा सीधा शिकायत कर देगी, हम लोगों को मरवा देगी। शिकायत ना करिए, व्यवहार बन गया है। क्या व्यवहार? कैसा व्यवहार? कुंडी निकाल रहा है, मजाक है। ये बता नहीं सकती, सनक नहीं सकती। कब रहो बाबा जी, आप लोग कितने अच्छे भजन गाते हैं। अबे तो इन्हें सबके भजन सुनो, हमारा सुनवा नहीं हो। क्या आप भी गाते हैं? हम गोरू हैं, ये चैला है। क्या आप गुरु हैं? अरे पुत्री, ये नया चेला है, अभी इसे ज्ञान नहीं है, हम नवा चेला है। अभी इसका स्क्रू ढीला है कुछ। बाबा जी कुछ भी हो, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। बहुत जम रहे, हमसे तो सबने जमत हुई। सही कहते हो। अबे तो हमारा भजन सुनिए, दिमाग खराब। क्या हमारी महारानी जी आपको बुला? अच्छा, तुम ज्यादा मत बोलो। इधर आओ, ज्यादा नहीं बोलोगे। बाबा जी अगर मेरी महारानी बुलाएंगी तो आप लोग चलेंगे? हम तो ना जा पाए। अगर तुम दो जने बुलाओ तो हम पक्का जाएंगे। अरे वहां पर मैं भी रहूंगी। बहुत, हाँ, मेरी महारानी बहुत शौकीन है भजन सुनने के लिए। कौन महारानी है? काली महारानी की, दुर्गा महारानी, भेलसा महारानी? अरे वो राजमलका है। राजमंका है? मलिका। राजमलिका, राजमलिका है। हाँ, हम भी जा रहे हैं। हाँ तो बोले हम तो ना जा भाई, उनके बोलाए। अगर तुम बुलाओ तो बहने चल गई। अरे मैं तो कह रही हूँ वहां पर मैं भी रहूंगी और मैं आप लोग को सभी को तो बुला रही हूँ। अरे तो चल, तैयारी फुल है। हाँ ठीक है पुत्री, इसकी बात का बुरा नहीं मानना। नहीं बाबा जी, चेला है, अगर आपकी महारानी जी हम लोगों को याद किया तो हम लोग जरूर आएंगे। नवा चेला है, परसों मूरन भात फिर जामिया है। बाबा जी आप लोग यहीं ठहरिए, अभी हम पहुँच कर आ रहे हैं। ठीक है, मैं यही कह रहा हूं। जाओ पुत्री, कल अरे ये क्या? अरे पकड़ो रोमा बार, चूतिया समझा चुका। क्या हुआ? अब मेहरारू देखे तो यही बसलाए, हम ना बसलाए हैं। अब ये अरे समझ से काम लो, ये सब वहां शिकायत कर देंगे उल्टा सीधा, तो क्या होगा? शिकायत करी है कैसे? हमारा व्यवहार बना। तुम वहां क्या करने जा रहा था? चाटना बंद कर दो। बात समझते हो नहीं ना, खाली ऐठे रहा। अरे हुआ जुगाड़ से जा। एक को चाटा निकल गया, दूसरा चाटोगे वो भी जाएगा। हमारा चाटा निकल जा। तुम्हारी चाटे में दिमाग लगता है। तो एक बात सुन लियो, एक चाहता मैं चाहते नहीं जा रहे। कोई बात क्या करने जा रहा था? देखो ये राज दरबार की नौकरानी है, महारानी जी के पास कहती अच्छा कि बाबा लोग बहुत अच्छी भजन गाते हैं, आप उनका भजन सुन लीजिए। मान लीजिए महारानी जी कौनो मूड में रहती, कहती हम ना सुनब। हम जाए तो महारानी के गोरन गिर पड़ी, नहीं सुनी लियो, नहीं सुनी लियो। और जहाँ हम सुनाई हमार जुगाड़ लगबे करत, हमार जुगाड़ लागत तो चारों जने के लगवाए। बड़े काम का है। है यही तरह छूट दे रहो। देखो नहीं, छूट नहीं मिलेगी, लेकिन इस जगह पे जो तूने किया बिल्कुल अच्छा किया। अरे 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 बाबा स्नान कर रहे हैं, रुक जाओ। अरे जल्दी करो, जल्दी करो। रुक जाओ, मां तवाम करी हो। आ जाओ कन्या। सीताराम सीताराम सीताराम।
चलिए आप लोग, महारानी ने आप लोगों को बुलाया है। क्या हम लोगों को आपकी महारानी जी याद किया? जी हाँ। साथ चलना है, नहीं मालूम है बहुत बड़ी हवेली है, भूल जाओगे, कहीं शमशान घाट ना पहुंच जाओ, मुर्दा मसान घाट। हम राम रमते जोगी भैया, रमते रमते आ गए। हम राम रमते जोगी, रमते रमते आ गए। हम राम रमते जोगी।
जोगी कहे मोरे वाले दासी जाकर मेरे बेटे करिया को फौरन बुला कर लाओ। ठहरो महारानी जी, आपको गलतफहमी हो रही है। मुझे गलत फहमी हाँ, तो फिर सच क्या है? साफ साफ सच्चाई क्या है? आप तशरीफ रखें। बालपन में है माता पिता मर गए, बालपन में बालपन में है माता पिता मर गए, जोगियों ने हमें पाला। सुनिए जिक्र रूप सुंदर विधाता भैरानी दिया, पंच का अंत हमें क्षत्रिय जिक्र। तो भीख दर दर की मांगे ना क्यों राज की, भीख दर दर भीख दर दर की मांगे ना क्यों रानी जी, पूजा पारस में होती सदा जिनके घर। बात सुन आपकी अक्ल हैरान है, कहती मुझको मोहबिया अक्ल है किधर। बात सुन आपकी अक्ल हैरान है, कहती मुझको मोहबिया अक्ल है किधर। और आप हमें मोहबिया बता रही हैं। पहले गहरे सुनहरे हो लाखों के तुम, सोने के दोनों हाथों में सोए कड़े, और लाल पुखराज हीरा रतन लाल पुखराज हीरा रतन जोगियों गुदड़ी में तुम्हारे जड़े। भीख जब मांग कर पेट भरते हो तुम, धन कहाँ से मिला सच बताओ मुझे। चाहे जितना कहो आपकी बात पर, मुझको विश्वास मुतलक नहीं है। चाहे जितना कहो आपकी बात पर, मुझको विश्वास मुतलक नहीं है। जब आप लोग भीख मांगकर अपना पेट भरते हैं, तो इतने गहने आप लोगों को कहां से मिले, ये मैं जानना चाहता हूं। महर्षि, मुल्क गुजरात के भूप गजराज ने मुल्क गुजरात के भूप गजराज ने देखो सोने के दो
महारानी जी सुन रही हूँ। गुदड़ी दीनी है कनमत के जय चंद ने टग रहे जिसमें हीरे जवाहर पड़े और बाजू बन मोपे के ब्रह्मा नमले शायद यकीन होगा, हो गया होगा। और हाँ, इसी तरह एक दिन माड़ो पहुंचा तो और क्या हुआ? तो वहां सभा लगी थी। महोबा पहुंचा, वहां सभा लगी थी और वहीं एक ज्योतिषी बैठे थे और उन्होंने बताया कि इस वक्त माड़ो में 7.5 शनिचर लगा है। वो ज्योतिषी बता रहा था। अरे कब से माड़ो पिसन की लगी गए दशा। कब से माड़ो पिसन की लगी है दशा। कब से माड़ो पिसन की लगी है दशा और जाए किस दिन शनिचर उतर। और जाएंगे किस दिन शनिचर उतर। दो मुझे योगेश्वर आपके वचनों से मैं ना इनकार हूं। आपकी वचनों से मैं ना इनकार हूं। गुरुदेव, ये मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे बालों पे 7.5 शनिचर कब से लगे और किस दिन उतर जाएंगे। अगर आप इसका कोई उपाय जानते हो तो मुझे पेशतर बताइए। महारानी जी, उपाय है, लेकिन क्या उपाय? आपको सामग्री देना होगा। गुरुदेव, आपका बड़ा ही नहीं, जो कुछ सामग्री लगेगा आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है महारानी। भैंस बकरा, महारानी जी गौर करिए, भैंस बकरा उड़द काला कमल मंगा दीजिए तान जोगी को बुलवाए कर। राम श्याम रंग की गौदान भाई दो विप्र को सोने से दोनों सींगों को मढ़वाए। श्याम रंग की गौदान दो विप्र को सोने से दोनों सींगों को मढ़वाए कर। दीजिए कान में भाई जोगियों को भोजन करा। बात सुन मेरी ध्यान तुम लाए।
और कष्ट कुछ ना मिले। उतरे सन देवो और कष्ट कुछ ना मिले, कुछ ना मिले, कुछ ना मिले। उतरे सन देवो और कष्ट कुछ ना मिले। जो करो अपने हाथों से तुम जान है, उतरे सन देवो और कष्ट कुछ ना मिले। महाराज जी, आपको इतनी सामग्री देना होगा, साथ साथ हम जोगियों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। आपके यहाँ जो 7.5 शनिचर का प्रकोप है, आप उससे मुक्ति पा जाएंगे। जो कहा आपने मैं करूंगी वही, जो भजन सुनने की एक इच्छा है, भजन सुनने की एक इच्छा आप मुझको भजन सुना दीजिए। भजन सुनने की एक इच्छा आप मुझको भजन सुना दीजिए। गुरुदेव, मेरी दासियों ने बताया है कि आप लोग बहुत अच्छी भजन कर लेते हैं, इसलिए आप लोगों के मुखारबिंद से आज मैं भजन सुनना चाहती हूँ। महारानी जी, आपकी दासियों ने जो बताया बिल्कुल सत्य है, तो देर किस बात की है, अपना भजन। लेकिन महारानी जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? हम लोग कई दिनों से मंजिल तय कर रहे हैं, कहीं पर स्थान ग्रहण नहीं किया, विश्राम का व्यवस्था नहीं हुआ, और आज हम चाहते हैं कि यहाँ विश्राम करूं और आप हमें भोजन कराएं, और भोजन पाने के बाद मन चाहा भजन सुनेंगे। गुरुदेव, आप लोगों की बात सुनकर मुझे हंसी आ रही है। अरे इस बात को आप लोगों को पहले बताना था। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, आज आप लोगों को मैं अपने हाथ से बनाकर भोजन। अरे नहीं नहीं, क्या हुआ? महारानी जी, आपके हाथ का भोजन बनाया हम लोग नहीं पाएंगे। क्यों नहीं पा सके? क्या दिक्कत है? क्या प्रॉब्लम है? आप शादीशुदा हैं, हाँ भोजन पाएंगे। अगर कोई कुंवारी लड़की, क्या? कुंवारी लड़की हो और वो अपने हाथ से भोजन बनाए, तो हम 500 सम प्रेम से भोजन पाएंगे। गुरुदेव, आपने क्या कहा? कोई कुंवारी लड़की हो तो आप लोग उसके हाथ का बनाया हुआ भोजन कर सकते हैं। गुरुदेव, कुंवारी लड़की एक ब्राह्मण की रूप होती है। तो गुरुदेव, एक मेरी बेटी है जिसका नाम बिजमा है, क्या आप लोग उसके हाथ का बनाया हुआ भोजन कर सकते हैं? महारानी जी, वो कुंवारी है। हाँ, अभी मेरी बेटी कुंवारी है। तब तो फिर चल जाएंगे। भोजन दस जाकर मेरी बेटी बिजमा से कहना कि तुम्हारी माँ ने राज दरबार में तत्काल बुलाया है, जाओ फौरन बुलाओ।
अपने आप को जोगी कहते हो, जोगी नहीं तुम लोग छलिया हो कमीनों। महारानी जी, जब से हम लोग यहाँ पर आए हैं सिर्फ एक ही रट लगा रखी हो, मोहबिया मोहबिया मोहबिया। क्या मोहबियों से तुम्हें कोई आघात पहुँचा है? तो मैं आपको मोहबिया दिखाई दे रहा हूँ। तो फिर कौन हो? अरे मोहबिया कहो क्या गई अकले मारी। कमीनों, मेरी अकल मारी गई है। वो तो वक्त बताएगा मोहबिया कहो क्या गई अकले मारी, जो बनवा वो मुझके खता क्या हमारी। छोटे जोगी वो है आए चक्करी, और हंसी आ रही बात सुन के तुम्हारी। कमीनों, मेरी बात सुनकर तुम लोगों को हंसी आ रही है। महारानी जी, हम लोग नशे के आदि हैं, देखो ये सब नशे में व्यस्त है, और इसीलिए मेरे छोटे जोगी के चक्कर। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आपकी बेटी आपके पास खड़ी है, आप अपनी बेटी से पूछ सकती हैं। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं अपनी बेटी जरूर पूछूंगी, लेकिन सच निकला तो कोई बात नहीं, अगर झूठ निकला तो पांचों लोगों का सर कटवा कर इसी बरगद की डाल में टंगवा। लेकिन ये कड़वी शब्द बोलने से पहले आप अपनी बेटी से तो दरियाफ्त कर लीजिए। बेटी बिगमा, आज मैं तुझसे जो कुछ पूछूं सच सच बताना, क्योंकि आज मेरी इज्जत का सवाल है। बता दे मेरी सुता प्राण की प्यारी, बता दे ये मेरी सुता प्राणी प्यारी, गिर क्यों धरन पे ये सुध विसारी। गिर क्यों धरन पे ये सुध विसारी।
अगर इन कबीलों ने तेरे ऊपर कोई जादू किया हो तो मुझसे बता, इन कबीलों को इसी वक्त मैं सर कटवा दूं। अगर जोगियों ने चलाया हो जादू तो दिलवा वसूली करूँगा हमारी। दिलवा वसूली करूँगा हमारी। बेटी बीमा साफ साफ बता, क्या सच है और क्या झूठ है? माँ, ये निर्दोष है माँ, ये पांचों भिखारी। ये तू क्या करे? तेरा दिमाग तो सही है। ये निर्दोष है माँ, ये पांचों भिखारी। ये निर्दोष है माँ, ये पांचों भिखारी। लगाए भिखारों क्यों महामारी। देना है सो दीदी ये जोगियों को, जो देना है सो दीदी ये जोगियों को। लगाया सियाए कदीर तुम्हारी। आप इन पे दोष लगा रहे हैं। ये पांचों संत निर्दोष है माँ। अपने माड़ो गढ़ाए हैं। आप आस लगा करके इनको कुछ ऐसा इनाम में दो कि जहां भी जाएं अपने ही माड़ोगढ़ की प्रशंसा हमेशा करें। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, इन जोगियों को आज मैं इनाम के रूप में ऐसा तोहफा दूंगी ताकि ये जहां भी जाएंगे हमेशा हमारे राज में इनकी प्रशंसा करेंगे। महारानी जी, आपके दरबार में बहुत बड़ी आस लगा कर आए हैं। हम सब बहुत बड़ा बांस लगा। आपको गलतफहमी हो गई थी महारानी जी। हम लोग तो पहले बताया था कि हम लोग निर्दोष हैं। पहले बताओ, हम लोग निरोध हैं, निर्दोष हैं हम लोग। लीजिए गुरुदेव, ये 9 लखा हार है, इसे मेरा बेटा करिया मोहब्बत से लूट कर लाया। महारानी जी, आपका बेटा करिया चोर है क्या? नहीं, मेरा बेटा करिया एक बहादुर है, इसे जीत कर ले आया है। ये नान के समान जीप कई के लाए हैं। कमीने, चुप हो जा। पर जुबानी करेगा तो तेरी जुबान कटवा कर इसी बरगद के डाल में टंगवा। बेशरम कहीं का, शर्म नहीं आती, बदजुबानी करता। महारानी जी अभी नया है, इसे बराबर ज्ञान नहीं कि बड़ों के सामने कैसे बोलना चाहिए। लेकिन तुम तो पुराने, तुम तो नए नहीं हो, इस कमीने को क्यों नहीं समझाते हो? अगर इसी तरह बदजुबानी करेगा तो 5 लोगों का सर कट जाएगा। अरे नहीं महारानी, ये राज दरबार है, कोई कबाड़ खाना नहीं। होश में बात करना, समझ लो। महारानी जी समझा दूंगा, भी नया चेला है, भी इसे ज्ञान नहीं है, समझा दूंगा महारानी। बेटी बीमा, बेटी बीमा, इन जोगियों को जितना अच्छा से अच्छा भोजन हो सके इन्हें अच्छी तरह बनाकर खिलाना। अगर किसी चीज की कमी होती है वो दासिया द्वारा बाजार से मंगवा लेना, ताकि बेटी जहां भी जाए हमेशा हमारे राजमहल की प्रशंसा करें। गुरुदेव, अब मैं चलना चाहती हूँ और अनजान में आप लोगों को मैंने कुछ अशब्द कर दिया तो मेरी गलती को क्षमा करना। क्षमा है महारानी। जमा है, जौन कहो सब जमा है। कल्याण हो, कल्याण हो। कल्लात होई, कल्लात हुई।
बाबा जी, बाबा जी आप संतों में सबसे छोटे वाले जोगी कौन से हैं? छोटकवा बाबा। हाँ, छोटकवा बाबा हम वही कौन को देखो हम वही का दर्द तुम सबसे छोटे हो। सबसे छोटे हैं तू लाला पघारा छोटकवा कपूरी वाला। बहुत अफसोस की बात है, अफसोस इस बात की है कि छोटे जोगी की फांसी आज हमारे राज दरबार में होगी। अरे तुम ही तो हो। नहीं हम बरखवा हैं देख लो। तो फिर क्या हुआ? हम गए। हम गए कौनो जुगाड़। लेकिन पुत्री, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हम पांचों संतों में से सिर्फ आप छोटे जोगी को ही क्यों पूछ रही हैं? ऐसी क्या बात है? बाबा जी, इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि छोटे जोगी का भोजन हमारे स्पेशल कमरे में होगा। स्पेशल कमरा? कैसे का है सिस्टम? मतलब कि तुम्हें यहाँ सिस्टम नहीं समझ में आवा समझ। सिस्टम ये बता रही हूँ। मतलब 4 जने के अलग, 1 जने के अलग, छोटका के अलग। हाँ, हाँ? लेकिन हम जहाँ करी थी 5 जने इकट्ठा करी थी भोजन, मतलब 5 जने स्वातन करी। नहीं आज तो 5 लोग नहीं, तुमको 4 लोग को जाना होगा। ये है, ये बांदी, ये भी राजमहल में रहती है। ये 4 जने रोहिनिया के की है, ठेका। ये रोहिनिया के, ये कप्तान कुरवा की है। ठीक है, दोनों 4 लोग तुम जाओ, ये तुमको भोजन कराएंगे। ये कल वही कहाँ के आए? ये तो रोहिनिया की है, रोहिणिया के। या कप्तान कुरवा। तो ये 4 जने के ठेका ले हैं। 4 लोगों को भोजन यही लोग कराएंगे। अरे इनके भोजन तो हम इनका कम पड़ी। 4 ही तो हो ना, एक हमारे साथ रहेंगे। हाँ 4 बचे हो हाँ। तो 4 का भोजन ही दासी। इधर आओ 1 मिनट बतला लीजिए। जाओ दासी। ये बताओ कौने माथे तुम 4 जने के ठेका ले ली? क्या हुआ? तुम्हार भोजन हम इनका कम पड़ी। अरे कितना खाएंगे? हम जुट जाई थे अगर ना तो रातों दिन जुटे रहे। राजमहल में इतना राशन है, इतना राशन है, आप खाते खाते सो जाएंगे तभी नहीं खा पाएंगे। सो जब जागब तो फिर जुट जाओ। कोई दिक्कत नहीं है, कभी नहीं खत्म होगा। इधर आओ। तू ठेका लिया था का? हाँ क्यों नहीं। तुम्हार तो भाई चावल तिरकुला है। तुम्हार चावल चक्की में टूट जाए। ऐसी कोई बात नहीं बाबूजी। ठेका है? हाँ क्यों नहीं। चलो ठीक है, तुम्हार भोजन आज ऐठे रहो, हम तुमका न देखब। अब हरेरी पाए हैं तो ये चीज उबई करिए। ये बचाओ, हटा यार, बतला दियो हमका। ये 4 जने के ठेका ये 2 जने लिए हैं। ये हमारी दासिया कराएंगे। अच्छा, और छोटके बाबा का हमारे स्पेशल कमरे में होगा। स्पेशल कमरा? हाँ। ओमा हमारा जुगाड़ न लगी का? नहीं, वहाँ तुम्हारा जुगाड़ नहीं लग पाएगा। तो खाली छोटके बाबा? वहाँ सिर्फ मैं रहूंगी और छोटे जोगी रहेंगे। ये बताओ, इस ओमा खिड़की उड़की रहा था? स्पेशल कमरा है ना, उसमें सब कुछ रहता है। खिड़की भी रहती है, धुईहरा वो भी है, और नलका, वो भी है, हैंड पंप, वो भी है, टोटी, टूटी भी है, टुल्लू, वो भी है, नापदान, नापदान भी है। बिछलहा है कि झूठ? नहीं, इस समय तो सूखा पड़ा है। तुम ऐसे काहे हो यार, हमको बताओ। हाँ काहे ऐसे हो? ये सब क्यों पूछ रहे हो? बात समझो, दुश्मन खिया है, कोनो रिश्तेदारी नहीं आयो। देखो 4 बाबा का अलग कर रही, 1 बाबा का अलग कर रही, दाल में काला है, लड़की जात है। बात समझो, कोनो बात हो गई तो का मुंह दिखावा जाए। क्या ये फावरे भी लड़की है क्या? अरे का विश्वास, जब उजमावा जाए तो देखा जाए। देखो ये जो है 4 बाबा का अलग कर रही, आपका तुमका अलग कर रही, छोटके बाबा का अलग कर रही। कोनो बात हो गई तो नापदान वाली जगह सुकुआर होत है, एकदम झूठ पड़ा है। कोनो बात हुई तो वही गिद्धाई वाली आवाज आई। अरे बड़े काम का निकला। का ये तरह छूट सक्सेस हो जाए। बेटी, हम पांचों में छोटा जोगी
ये है दुलारा, मुंह लगा, सबके लबों पे बैठने वाला, हर इंसान को मोहित करने वाला। लेकिन बेटी, मैं अपने छोटे जोगी को तुम्हारे स्पेशल कमरे में भेज तो सकता हूँ, परंतु इससे पहले आपको वचन देना होगा कि मेरे छोटे जोगी को कुछ होना नहीं चाहिए। बाबा जी, मैं वचन देती हूँ और वादा करती हूँ कि भोजन करने के बाद, भोजन कराने के बाद छोटे जोगी को आपके समझ पहुंचा दूंगी। मुझे तुम पर विश्वास है पुत्री, पूर्ण विश्वास है। इधर देखो, हमका लड़की के ऊपर भरोसा नहीं है। ये माला डालियो, कौनो बात हो तो ही नाप दान में बहायो, हम मूड़ी चापे रहा। हाँ, और फर्जी ना बहायो, नहीं बोली आए हुरे जाए, कोनो शंका हो तो है? और सुनो मेरी बात को, तुम्हारा भोजन राजकुमारी के स्पेशल कमरे में है। वहां जाने के बाद अगर कोई बात होती है तो तुम्हें कुछ नहीं कहना है। हम संत हैं तो संत हैं, हमें दुनियावी परंपराओं से कोई लेने देना नहीं है, ठीक है? हाँ। हर बलम संग सोई गई, अरे बलम संग सोई गई, तुइनो जनी हो सोई गई, तुइनो जनी हो तुइनो जनी, तुइनो जनी भैया, तुइनो जनी बलम संग सोई गई, तुइनो जनी हो। ये राजमहल का पिलर है क्या पीछे? बाबा जी, जरा इस तरह बैठ जाओ, कुर्सी बैठ जाओ, कुर्सी पे बैठ। उठो, नीचे जमीन में बैठो, और आगे चला जाओ, और आगे जाओ। हाँ बैठो, एक काम करो, लेट जाओ। क्या बाबा चले गए, बाबा की आत्मा भटक रही है। बाबा की आत्मा स्पेशल मरे कमरे, नहीं ना, पहले भटक रहे। हाँ, स्पेशल कमरे का भोजन करेगी। बाबा जी, हाँ, मैंने तुमसे पहले ही बताया कि स्पेशल कमरे में भोजन तुम्हारा नहीं होगा। नहीं, यही हमारा जुगाड़ लगा। यहाँ कोई जुगाड़ नहीं लग पाएगा। तो बासी तेवासी खवाओ, बासी तेवासी नहीं मिलेगा यहाँ कुछ। सारा गुलास खवाओ। जब बता रहे कुछ नहीं मिलेगा तो फर्जी परेशान हो। न मिली, हाँ, निकलो यहाँ से, जाओ। अच्छा, हमका सुंघाएंगे। अरे ये सब पिकअप से भर के आए, एक पिकअप आई, चली नहीं पूरी से, जाओ परेठो से। हाँ चलो, चलिए भोजन करवाइए। भोजन भोजन तो तुम्हारे सामने है, आओ और भोजन करो। कहाँ भोजन? मेरे पास आओ तो मैं बताऊं। आपके पास? और क्या? आओ, भोजन करना चाहते हो ना? आओ बाबा जी, आओ, मैं भोजन करूं। ये कैसी हरकतें हैं आपकी? कैसी हरकत है? और दिल किया
किया जख्म तीरे नजर से मेरे बस गया दिल में तू ही जवा खूब बस लगा सीने से जाम वसलत पिला है यही हसीरत है यही आरज़ू बोल प्रभुचार अधूत योगी है हमें जो हमें इस तरह जोग का योग है चाहे जब तक तपस्या मिले खाक में और खंडित हमारा शकल भोग है तो भाई ब्रह्मचारी हो तुम। हाँ हमें तो बस भगवान के भजन से मतलब है। अच्छा अरे आप कैसी बातें करती हैं? आपको ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं लगती? तुम बाबा हाँ मैं बाबा हूँ, कोई शक है क्या? देखो माला देखो मेरा। अच्छा माला देख रही हो, ये जो कुछ बनकर आए हो ना, तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हें पहचानूंगी नहीं? आपके कहने का मतलब क्या है? एक लोगों को नहीं, सभी लोगों को पहचानती हूँ। सभी लोगों को? याद करो क्या? जब अभय की बारात सिरवज गई थी। अभय? हाँ ये अभय कौन है? अभय मामा महल के लड़का, याद है तुमको? सिरवज गई थी बारात और वहां हमारी तुम्हारी मुलाकात हुई थी। तुमने ही हमारे सीने पे टीनी मारा था। आज भी वो दर्द मुझे याद है। और उसी दिन मैं वादा कर ली थी कि शादी करूं तो सिर्फ उदल के साथ, वरना जिंदगी भर कुमारी रहूंगी। राजकुमारी जी, जरूर आपकी नजरें धोखा खाई है। अच्छा हाँ आपको गलत फहमी हुई है। मैं कोई उदल नहीं हूँ, बल्कि तो देखो मैं बाबा हूँ। देखो जटा वटा देखो। ए बाबा सुनो, मैं बता रही हूँ तुम कौन हो। क्या बता? हर देखा था तुमको, देखा था तुमको, देखा था तुमको पुरगी में बागिल के घर। जानती हूँ मोहब्बत नगर धाम है। देखा था तुमको पुरगी में बागिल के घर। जानती हूँ मोहब्बत नगर धाम है। देवला के देवला के देवला के देवला के छैया याल्हा के भैया हो। देवला के देवला के देवला के छैया याल्हा के भैया हो तुम। जानती हो कि उदल तेरा नाम है। उछलो नहीं, मैं जितना बता रही हूँ सच्चाई है या झूठ? आप जो भी कह रहे हैं सारी बातें झूठ है। अच्छा काम के काम के काम के काम के वाम से हो रही तू विकल। काम के वाम से हो रही तू विकल। इसमें जोड़ चढ़ती जब
बाबा है, कोई उदल नहीं है। या आपकी नजरें धोखा खा रही हैं, जरा गौर से पहचानिए। नजर उठाकर देखो मेरे तरफ, देखो। अभी जो लगा कर आए हो ना, सब उतार के फेंक दूंगी, समझ लो, सारा भेद यही खुल जाएगा। क्या कहने का मतलब क्या है? जो भी कहना साफ साफ बोलो ना। बता रहे हैं मैं संत हूँ, हैं? हाँ संत संत नहीं, तुम पेवर लंट हो। अरे तुम मेरा कहना मानते हो या नहीं? आपका कहना कभी नहीं होगा, लाख कोशिश कर लो, लेकिन हर कोशिश आपकी नाकाम हो जाएगी। झूठ बोलना बंद नहीं करो। इसमें झूठ बोलने की क्या बात है? जब हमने एक बार नहीं, दो बार नहीं बता दिया। सीधी उंगली से घी नहीं निकलना, थोड़ा टाइट करना पड़ेगा, हैं? क्या तुम मेरे मन की मान जाओ मेरा कहना। अरे आपका कहना कभी नहीं मानूंगा मैं। देख रहे हो इधर, वाकई में मान जाओ। छा रखोगे बदन में मदन का नशा, बहुत पछताना पड़ेगा तुमको। तुम मेरे मन की पूरी मनोरथ करो, वरना करिया बुरा कैद करवाऊंगी। खो पड़ी, देख रहे हो उधर, खो पड़ी बाप की, जैसे तेरे टगी वैसे ही खो पड़ी तेरी टबाकी। सेज पर धरूना कदम। किसकी बात कर रही हूँ? कार्य की बात कर रही हूँ। बुला साले, बुला इस जरा खड़बड़ाना बंद कर। क्या बोल? बुला साले करिया को। साले करिया को किस हिसाब से साले बना देते? बुलाओ इसको। अभी ना हमारी तुम्हारी शादी हुई, ना प्यार मोहब्बत हुआ, साला वो कैसे बन जाएगा? ज्यादा बात मत करो, अब समय बहुत कम है। समय बहुत कम है तो मैं कह रहा हूँ उछलना बंद कर दो, उछलना बंद कर दो। मेरे भाई का सिर्फ नाम सुन रहे हो तुम, और जब सामना पड़ेगा ना तो तुम्हारी ये पैंट गीली, धोती गीली हो जाएगी। तुम क्या समझते हो? मैं कोई बकरी का बच्चा नहीं हूँ जो मेरी पैंट व धोती गीली हो जाएगी। उनके दहाड़ से आसमान भी गूंज उठता है। तुम तो अभी नादान हो, क्या लड़ोगे उनसे तुम? ये माड़ोगढ़ है, ऐसे यहाँ से जा नहीं पाओगे। उछलना कूदना बंद कर दो, जितना कहूँ उतना करो, तब तो तुम माड़ोगढ़ में विजयी पाओगे नहीं। एक लोग नहीं, सारे लोग मारे जाओगे यहाँ से, महोबा वापस नहीं जा पाओगे। आपका कहना करना पड़ेगा। सुनिए मेरी बात, कहो क्या करना चाहता? छा रहा है
बता दूंगी मारो का सब भेद मैं हो फतेहा बिखरना लगेगा गम। सुनो, अगर तुम मेरे साथ शादी करने का वादा करो तो माड़ोगढ़ का मैं सारा भेद बता दूंगी और तुम माड़ोगढ़ में विजयी पा सकते हो, वरना एक लोग नहीं सारे सैनिक तुम्हारे मारे जाएंगे। ये माड़ोगढ़ है, माड़ोगढ़ में एक से बढ़कर एक बहादुर है, कोई टकराने वाला नहीं है। यानी कि आपसे शादी करने का वादा करूं तो आप मानो का सारा भेद बतला दोगी? हाँ, लेकिन ऐसे नहीं। हाँ, ये अपनी तकदीर की कसम खाओ और वादा करो कि जिस दिन माड़ोगढ़ में विजयी तुम पाओगे उस दिन अपने साथ शादी करके डोला मुझे मोहब्बा ले जाओगे। ठीक है, मैं अपने त्याग की कसम खा के कहता हूँ, जिस वक्त मैं माढ़ों में विजय प्राप्त कर लूंगा उस वक्त आपका ढोला अपने महोबा नगर ले चलूंगा। अब लाइन पे आ गए, अब भेद बतलाओ। सुनिए, मैं तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि हाँ, हमारे माड़ोगढ़ के अंदर हाँ, 7 दरवाजे हैं। 7 दरवाजे में सबसे मेन गेट जो है, सबसे मेन गेट जो मिट्टी की दीवार की है और गेट लोहे का है, जिस पे हमारे भाई करिया का पहरा रहता है, उस पे हाँ, मेन गेट पे तुम्हारे पास जितने भी अस्त्र हो, गोले बारूद हो, ले जा करके उसी लोहे के गेट पे लगवा दो। अच्छा, अगर मेरे भाई करिया का खात्मा हुआ, मारा गया मेरा भाई करिया, तो तुम माड़ोगढ़ में विजयी पाओगे, वरना माड़ोगढ़ जीत के वापस नहीं जा सकते यहाँ से। दूसरी बात क्या है, जब लोहे का गेट टूटेगा तो अंदर जाओगे तुम लोग। अंदर जाने के बाद अष्टधास, मलियागीर, चंदन, इसी तरह के 6 गेट बचेंगे। अच्छा, और उसी में मेरे भाई टोडल, अनूपी, इन्हीं सबका पहरा वहां पे रहता है। ठीक है, वहां पे जाना तो सबसे पहले अपने सैनिकों को समझा देना कि लड़ते समय साइड में जो गहरी खाई खुदी है चारों तरफ, खाई की तरफ भागेंगे नहीं, क्योंकि उसमें मगर गलोटे खाते रहते हैं। अच्छा, और उसी खाई के जो खड्डा है उसमें भाले लगवा दिए गए हैं। हाँ, कोई भी अगर सैनिक तुम्हारा भाग कर गया तो वहां से वापस नहीं आ पाएगा। अपने सैनिकों को समझा देना कि रणक्षेत्र में लड़ते समय कोई भागेगा नहीं बाहर। ठीक है, ठीक है, इतना सब कुछ जाने के बाद सब कुछ करना वहां पर, बाकी अपने हिसाब से दिमाग से काम करते रहना। मैं ज्यादा टहलने नहीं जाती हूँ, बस यहाँ तक आ गई माँ के कमरे तक। ठीक है, बहुत अच्छी बात है आपने जो भेद बताया है। और हाँ, जाओ, वादा भूल नहीं जाना। घबराओ नहीं, हम लोग क्षत्रिय हैं और हमेशा अपने वादे के मुताबिक रहेंगे। बात तो सही कहते हो। अरे तुम ही हो किसी पे दिल मरता है। अरे वाह, तुम ही हो जिस पे दिल मरता है, बाबा तुमसे मिलने को दिल करता है बाबा। तुम ही हो जिस पे दिल मरता है, तुम ही हो जिस पे दिल मरता है, बाबा तुमसे मिलने को दिल
बहुरने को दिल करता है रे बाबा तुमको। कसो तुम भोजन करत रहो कि भोगन निकालत रहे हो? हाँ देखिए यार, हम मुझे तुम्हार हमका तो भाई महुआ वाली चटनी ज्यादा जमी भाई। महुआ वाली नहीं तो कैथा वाली। हट। चटनी बढ़िया रही। क्या हुआ? भोजन करो। क्यों नहीं, भोजन तो नहीं किया, लेकिन वह हम सब लोगों को जानती है। हम क्या ना? हाँ, तुम्हें भी जानती है। क्या बताई? अरे रूपन बताया, और क्या बताएगी? मारूंगा झापड़। बदतमीज कहीं का। वो लाख पहचानती हो, तूने क्या कहा? हमने भी बता दिया कि उधर है, और हमने उससे शादी का वादा भी कर लिया। शादी का वादा? हाँ। इसका मतलब तुम यहाँ शादी करने के लिए आए हो? हम यहाँ समधी बन करके आए, सब बाराती घूम रहे हैं। तुम बाप का बदला लेने या शादी करने के लिए आए? ये सब बाराती बने घूम रहे हैं, हम साहिबाला बने घूम रहे हैं। अरे चाचा जी, उसने माढ़ो का भेद बताया है। माढ़ो का भेद बताया है? हाँ, इसीलिए हमने शादी का वादा किया है। क्या बताया उसने? और अपने तेग की सौगंध भी खाया है। तेग की सौगंध? जी चाचा जी। तेग की सौगंध भी खा लिया? हाँ। क्या बताया है? उसने ये बताया है, हमारे माड़ों में 7 दरवाजे हैं। 2 दरवाजे अष्टधात के हैं और 2 दरवाजे इस्पात के हैं। 2 दरवाजे चंदन के हैं और 1 दरवाजा लोहे का है, जिसके हमारे भाई करिया पहरा रहता है। और उसने ये भी कहा कि अगर उस लोहे के गेट में तोड़ दिया जाए और माड़ो की विजय हो सकती है, नहीं तो वरना माड़ो में हम लोग विजय नहीं पा सकते चाचा जी। देखो मलखान, इसकी बात में कुछ लपेट आ रहा है, ये बराबर बोल नहीं पा रहा है। यहाँ आया असल में अलग थी। हाँ, अब ये जब से उस लड़की को देखा, अब ये छिनरे में कूद गए ना। देखो, 2 गेट अष्टधात के हैं, ये तो सत्य है। 2 मलिया के चंदन के हैं, इस्पात का है। एक मिट्टी का बुर्द है, एक लोहे का है। और इसकी बातों में लपेट आ रहा है। देखो, हम इसकी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। हम चलते हैं जंबे के दरबार और वहाँ का माहौल लेते हैं, देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। हम सबसे पहले यहाँ से जंबे के दरबार चलेंगे। आओ मेरे साथ। बिगाड़ने वाला ये है। अच्छा, हम बिगाड़ने वाले हैं। तो सिखाते तुम। हाँ, तो हम यही सिखाई थी। वो आई थी, हाँ, तो वही बैठकर उसको तन की मन की मार रही। हाँ, वह खुदे हमका लाइन लियत रही, लेकिन हम नहीं लाइन लिया। देखो, बात करने का समय नहीं, चलो हम जंबे के दरबार चलते हैं। आओ। जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन। ये बताओ कि इस वक्त हमारे माड़ों के क्या समाचार हैं? महाराज, माड़ोगढ़ रियासत के समाचार सब ठीक। ऐसा ही होना चाहिए।
को माड़ोगढ़ की जम्मे नरेश का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो पूत, जियो जागो, कहू के हाथ न ला। वाकई में आप लोग बहुत अच्छी भजन गाते हैं। बिखरे रहे मुख चंद पर घनश्याम काले के। बिखरे रहे मुख चंद पर घनश्याम काले के। और चेले हो तुम कौन के, भाई कहाँ तुम्हारा देश। चेले हो तुम कौन के, कहाँ कहाँ तुम्हारा देश कहो, इधर कहाँ से आते हो। और मन हर लेते मधुर मनोहर राम भजन गाते हो। डाल देत मोहिनी गजब की, भाई कमाल दिखलाते हो। और मुखी मंडल की दिव्य ज्योति से भाई सच को शर्माते हो। रहो तो 4 महीना, रहो तो 4 महीना, मांगने कहीं न जाओ। महाराज जो मांगो वही अभी तू मत के। मंडल, आप लोगों का आगमन कहाँ से हो रहा है और आप कहाँ को जा रहे हैं और आप किसके चेले हैं? महाराज, आप जानना चाहते हो तो जरूर बतलाएंगे हम। आप और जगत विपत्ति काशीपुरी, और सुनो लगा कर ध्यान। जगत विपत्ति काशीपुरी, सुनो लगा कर ध्यान।
हम लोग नाखा का इतना नाम सुना है, उसका नृत्य देखने के लिए हम लोग लाखा का नाम सुनकर आए हैं कि वो माड़ों के अंदर बहुत अच्छी नृत्य है। हाँ, मैंने सुना है कि ऐसी लाखा नृत्य करने वाली बावनोगढ़ के अंदर नहीं है। वो बहुत ही प्रशंसनीय है, उसी की प्रशंसा सुनकर के यहाँ पर आए हैं। मुल्लाज, आप लोगों ने जैसा भी सुना है वो बात सच है। आप लोग पधारिए, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। शिवाई, तुम जाकर हमारे बेटे खरिया को बुला करके ले आओ। योगराज हो, राजकुमार करिया गाओ, प्रणाम सरकार हो। पिताजी, आप मुझे हुक्म दीजिए, इन 5 चौकियों का शीश काट कर अलग कर दूंगा। हराम खोर हमें बाइक कर से आशीर्वाद। मुल्लाज, हमारा बेटा खरिया जब आप लोगों से प्रणाम किया तो आप लोगों ने बाइक कर से आशीर्वाद क्यों दिया है? महाराज, बाइकर से आशीर्वाद देने का एक विशेष कारण है। राजकुमार करिया, इस प्रकार क्रोधावेश में नहीं आना चाहिए, क्योंकि क्रोध अक्ल को खा जाती है। हम बाइकर से आशीर्वाद क्यों देते हैं, इसका भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। क्या रहस्य है गुरुदेव? हमारा दाहिना हाथ कभी खाली नहीं रहता है। हम भगवान की स्मृति करते हैं, इसलिए हम अपने भक्तगण, किसी भी भक्तगण को आशीर्वाद देते हैं तो बाएं कर से देते हैं। फिर इसमें हमारा दोष क्या है? सुना बेटा खरिया, तुमने बहुत बड़ी गलती किया है। अपने गलती की क्षमा मांगिए, ये क्षमा कर देंगे। योगराज, करिया की गलती को क्षमा कीजिए। क्षमा है करिया, क्षमा है। बेटा खरिया, ये 5 योगी हमारे माड़ों के इस राज दरबार में पधारे हुए हैं। ये लाखा का नाम सुन करके आए कि लाखा ऐसी तवायफ मुद्रा करने वाली कोई नहीं है। ये लाखा का नृत्य गान देखना चाहते हैं, इसलिए लाखा को दरबार में हाजिर करो। हाँ, योगराज सत्य सुना है कि लाखा ऐसी दबाया पावनोगढ़ में नहीं है। जो ये करिया इसी दिन महोबा से जीत कर लाया है। पधारिए योगराज, पधारिए। अभी लाखा को माड़ों के दरबार में पेश करवाता हूं। सिपाही, जाओ लोहागढ़ के रंग महल लाखा को राज दरबार में लाकर हाजिर करो। जाओ।
लाहा ये पांचों जोगी बात तुम्हारा नाम सुनकर यहां आए हैं और दिखाओ अपना ठुमका और लगाओ ऐसा ठुमका कि आज तक ना तो महोबा में लगाया है और न ही मालूम। सुनाओ, लगाओ ठुमका और योगियों को खुश करो, मुंह मांगा इनाम पाओगी। लगाओ ठुमका। हाय राम मिलके हाय राम मिलके बिछड़ गई अखियाँ, हाय राम मिलके अखियाँ, हाय राम मिलके बिछड़ गई अखियाँ, हाय राम मिलके। लिख चिट्ठिया आल दई भेजे, लिख लिख चिट्ठिया लिख लिख चिट्ठिया आल दई भेजे, सिलवा कोई की छतिया, हाय राम मिलके बिछड़ गई अखियाँ, हाय राम मिलके। लिख लिख चिट्ठिया मल खान दई भेजे, सिलवा लगाई की छतिया, हाय राम मिलके बिछड़ गई अखियाँ, हाय राम मिलके। लिख लिख चिट्ठिया लिख लिख चिट्ठिया रूपल दई भेजे, लिख लिख चिट्ठिया लिख लिख चिट्ठिया रूपल दई भेजे, सिलवा लगाई की छतिया, हाय राम मिलके बिछड़ गई अखियाँ, हाय राम मिलके। लिख चिट्ठिया लिख लिख चिट्ठिया ताला दई भेजे, लिख लिख चिट्ठिया लिख लिख चिट्ठिया लिख लिख चिट्ठिया ताला दई भेजे, सिलवा लगाई की छतिया, हाय राम मिलके बिछड़ गई
भाईजान, हे भगवान, आज मैं ये क्या देख रही हूँ? भाईजान आप और अल्लाह आप और मलखान तुम और रूपन तुम, भाईजान आपने ये क्या किया? इन बच्चों को आपने भिखमंगा बना दिया। अरे मैं तो यही सोचती थी कि एक दिन मेरे बच्चे सयाने होंगे और मेरे दूल्हा मानो से मोहब्बत जाएंगे। भाईजान, अरे तुम्हें तो शर्माना चाहिए, चुल्लू भरपाली में डूब के मर जाना चाहिए। आज साथी जौहर दिखा वो गे कभी तलवार के। आज साथी जौहर दिखा वो गे कभी तलवार के। ये न मालूम ताकि भिख मंगे बनोगे द्वार के। पूज दिलीली राजपूती ए दिया बा नाव उतार। अरे भाईजान, तुम्हें तो अपनी शक्ल दिखाना चाहिए, कई चुल्लू भगवान में जाके डूब मरो। कुछ दिलीली राजपूती ए दिया बा नाव उतार। हो जो गैरती सामने मर जाओ खंजर मार के। और भेद लेने आए हैं हम, रूप जोगी धार के। भेद लेने आए हैं हम, रूप जोगी धार के। काटी सर करी बाप का लेंगे बदला, हम असल रजपूत हैं। बाप का लेंगे बदला, हम असल रजपूत हैं। लाख बहादुर जो रही बोली की गोली मार दे। लाख बहादुर
समर में हाथ ले देंगे कदम, जिस घड़ी मत लो समर में हाथ में लेके कदम, और काल भी लगा, काल भी आगे से भागे, देखो हिम्मत हार, काल भी आगे से भागे, देखो हिम्मत हार के। बातें सुन करके तुम्हारी आ रही मुझको हंसी, मलखाल बातें सुन करके तुम्हारी आ रही मुझको हंसी, तुमने हाथ कैसे लड़ोगे बिना तुम हथियार के। ये क्या कर रही है तू? ऐसे ऐसे ताने मार करके बच्चों को मरवाना चाहती है? अगर ऐसे ही बोलती रही तो ये बच्चे मार दिए जाएंगे। लखा तुम नहीं जानती ये करिया कितना बड़ा बहादुर है। हम लोग तो यहाँ से भेद लेने के लिए आए हैं। हमारी फौज बुबरी बन के टोंगन में है। तुम्हारे आने के बाद जानती हूँ एक एक पल रोता रहा तुम्हारी याद में, और यही सपने देखता रहा कि एक दिन हमारे बच्चे जरूर जवान होंगे और मैं अपने लाखा को माड़ों से मोहब्बत लाऊंगा। आज वो दिन आ गया है। अब तुम माड़ों में नहीं मोहब्बत में रहोगी। देखो तुम्हारे सब बच्चे सयाने हो गए। जिस तरह तुम मोहब्बत में थी उसी तरह मोहब्बत में जाऊंगा। और ये चंबे और करिया का सर काट कर और साथ साथ तुम्हारा ढोला मोहब्बत जाएगा। देखो क्या हालत है। और हाँ, दादाजी रो रहे, रोपण चाचा जी। और ये कौन है? तुम इसे नहीं जानती? नहीं, मैं नहीं जानती। क्योंकि जब तुम माड़ो आई हो तो ये माँ के पेट में था। तुम्हारे माड़ो आने के बाद ये अपनी माँ की गोद से जन्म लिया। ये दादा का छोटा भाई उदल है। जाओ उदल। लखा क्यों आंसू बहा रही हो? तुम्हारे एक एक आंसू का हम कर्ज उतारेंगे इन लोगों के मौत के साथ। रो मत लखा। देखो इसे गौर से देखो। ये वही नौलखहार है जो कभी देवला के गले में रहता था। ये कमबख्त देवला के गले से छीन करके लाया था ये हार। लेकिन आज के बाद अब ये नौलखहार तुम्हारे गले में रहेगा। इस हार के विषय में किसी को बताना मत। ठीक है भाईजान। नहीं तो ये सब बच्चे मारे जाएंगे। अगर इन लोगों को जानकारी भी हो जाती है तो ये कह करके टाल देना कि ये नौलखहार साधुओं ने दिया है, लेकिन ये मत बताना कि ये नौलखहार मोहबियों ने दिया है। इसे अपने आंचल में छुपा करके रख लो। ठीक है भाई। इसका भेद इन लोगों को पता नहीं चलना चाहिए। और घबराओ नहीं, हमारी सारी फौज बबरूगंज में है। हम सब असलहे लेकर के आए हैं। सारे बच्चे होशियार हो जाए। वाह भाई वाह, वाकई में
जैसा नाम लाखा का सुना था, आज लाखा की प्रशंसा क्या करूं, ये बहुत ही प्रशंसनीय है। वाकई में ऐसी लाखा नृत्य करने वाली बानों खड़ के अंदर नहीं है। दिल खुश कर दिया। शहंशाह योगराज, योगराज अभी आपने क्या देखा है? अभी क्या देखा है? आज रात माड़ों में महल में पधारे। आज रात लाखा का नृत्य हमारे रंग महल में होगा। क्यों? इस वक्त हम पूरी से आ रहे हैं, पूरी से जा रहे हैं, पूरी से आए, पूरी के जाओ। राजकुमार करिया, आज हम यहाँ नहीं रुकेंगे। हम कभी भी इधर से आएंगे तो आपकी माड़ों में अवश्य पधारेंगे, लेकिन हमें यहाँ से प्रस्थान करना होगा। ठीक है योगराज, जब भी कभी हमारे माड़ों के करीब से गुजरना एक बार अवश्य पधारना। जब भी सच्चे मन से याद करोगे हम बरघाट हो जाएंगे। राजकुमार करिया, वाह माड़ो नरेश जम्बे, मेरी भजन को ध्यान से सुने आप। और तीनों जान रहिया, और तीनों जान रहिया, बिगाड़ मोर भाई, तीनों जान रहिया, बिगाड़ मोर भाई। अमरेश जो कि यही गांव के रहने वाले हैं, ये उनकी तरफ से घर मालिक साहब को 101 रुपए के उपहार। लाखाओ सामने आओ। लाखाओ वाकई में भाई लाखा ने योगियों का दिल जीत लिया। क्यों नहीं पिताजी? पिताजी ये क्या देख रहा हो कि ये नौलखा हार इस रंडी के गले में, ये कैसे इस गले में आ गया? लाहा हाल ये नौलखा हार तुझे कहां से मिला? पिताजी मुझे किस रंडी के गले में ये नौलखा हार कहां से आया? बेटे खरिया, तुम जा करके अपने माँ से पूछ कर आओ कि वो मौबे वाला नौलखा हार कहाँ है। ठीक है पिताजी, मैं इसी वक्त जा रहा हूँ माँ के पास कि ये हार इस रंडी के गले में कैसे पड़ गया। अभी आ रहा। सब अपने माँ से पूछ कर आओ। लाखा, मैं तुमसे जितना पूछूंगा हमारे सवालों का सिर्फ तुम्हें जवाब देना होगा, और अगर झूठ बोलने की कोशिश किया कि ये तुम्हारा महोबा नहीं, ये माड़ो है, जिंदा तुम्हें दीवार में चुनवा दूंगा। और जो पूछता बता दे, भाई मत करी अबार लाखा, जो पूछता बता दे,
तुझे कहां से मिला? हर 12 बरस हुए 12 बरस हुए करते कयाम राजन 12 बरस 12 बरस हुए करते कयाम राजन लेकिन मिली न कुछ है लेकिन न कुछ भी काली नाम राजन लेकिन भी न कुछ ये हारी दे गया है पांचों में छोटा जोगी ये हारी दे गया है पांचों में छोटा जोगी ना झूठ बोलू सच्ची है ना झूठ बोलू सच्ची है मेरा प्याम राजन ना झूठ बोलू सच्ची है मोहब्बत में गर्ज होती लग जाती मोतियों से मोहब्बत में गर्ज होती लग जाती मोतियों से तुमने न कदर कुछ की तुमने न कदर कुछ की सच्चे माया मुराजल क्या कहा? ये हार छोटा जोगी देकर गया। सच्चाई अभी पता लगेगा। आने दो बेटे खरिया को। क्या हुआ बेटा खरिया? मैं बात के पास गया, आहार के विषय में दरियाज किया हूं, तो माँ ने बताया कि बेटा वो हार मैंने पटवा के घर भिजवा दिया था, और जब मैं वहां से पटवा के घर के लिए जाने के लिए तैयार हुआ तो माँ ने कहा बेटा मैंने वो हार 5 जोगी आए थे उन्हीं जोगियों को दे दिया था। पिताजी ये जोगी नहीं, ये महोबिया है, महोबिया छपा करके मारो आए हैं। और इस सारी गलती ये इलाका की है। काश अगर ये पहले बता देती तो एक भी जोगी यहाँ से जिंदा वापस जाने न पाते। इस शराबजादी को हमारे नजरों से दूर कर दो, हम इसे बाद में देखेंगे। और बेटा करिया, ये योगी नहीं बल्कि ये महुए वाले हैं। हाँ पिताजी, ये अपने बाप का बदला चुकाने के लिए हमारे माड़ों के अंदर आए हैं, लेकिन अभी ये ज्यादा से ज्यादा पचपड़वा तक पहुंचे होंगे। तो क्या आदेश है पिताजी? हमारी बात सुनो। तो दौड़ो दौड़ो घेर लो, भाई करो न पलकी
नहीं ये छलियाते आए भेष बदल कर और कर दो काम तमाम सबों का चाहे ना कोई निकल कर कर दो काम तमाम चाहे ना कोई निकल कर तो देख कमीनों की हरकत रह गई छाती जलकर और मसल चुटकियों से डालो है मानित खटी मसल चुटकियों से डालो है मानित खटी बेटा कन्या देर करने का वक्त नहीं है। जाओ उन हरामजादों को इस सर को काट कर हमारे सामने ला करके हाजिर करो। आप खुश रखो बेबी जी, मैं इसी से जा रहा हूँ और उन पांचों चौकियों को चीज काट कर जाओ जिस तरह इनकी बात की खोपड़ी बरगद के डाल में लगी है उसी तरह इनकी भी चलवा दूंगा। हम अपने बेटे करिया के आने का इंतजार करूंगा। जब लोग बाहर आ जाएं, देखो मेरे को एहसास हो रहा है कि ये जानकारी हो चुकी है कि ये सारे के सारे लोग मोबियां हैं। चाचा जी, ये कोई भी आ सकता है। फिर हुक्म फरमाइए।